हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया है। और आज का वीडियो भाई सोच रहा हूँ यार रूम पे क्या ही शूट करूँ। तो आज का वीडियो शूट करने वाला हूँ टेरेस पे। और आज का वीडियो भाई खास होने वाला है क्योंकि SBI क्लर्क 2025 का रिज़ल्ट तो निकल चुका था, लेकिन फर्स्ट रिजर्व लिस्ट इज़ आउट। और भाई 3 इन अ रो तुम्हारा भाई का SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट में भी सिलेक्शन हो चुका है। भाई व्यू देखो यार, क्या मस्त है। तो चलिए, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ डीप ब्लॉग्स। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि SBI क्लर्क का फर्स्ट रिजर्व लिस्ट इज़ आउट। और भाई मैं अपने जॉब पे था, अचानक मेल आया 12:30 बजे कि SBI क्लर्क कैरियर से एक मेल है। तो मैंने खोला तो मैंने देखा कि ऑफ़र लेटर आया है। मुझे तो पहले कुछ समझ में नहीं आया था कि किसका ऑफ़र लेटर है, क्योंकि मुझे लगा यार कट ऑफ क्लियर नहीं है तो किस चीज़ का है, किस चीज़ का। मैंने फिर देखा ध्यान से तो ऑफ़र लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। भाई मुझे समझ में आ गया कि फ़र्स्ट रिजर्व लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन इसमें भाई मैं SBI से एक चीज़ डिमांड करता हूँ कि मेरा रॉ स्कोर मुझे दिया जाए। ठीक है, आपको बोलना है कि मेरे को सिर्फ पहला कट ऑफ लिस्ट में मेरा नहीं हुआ है तो मेरे को रॉ स्कोर दो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट जो मैंने तीनों एग्ज़ाम दिया ना, IPS PO, IPS क्लर्क और SBI क्लर्क, इन तीनों एग्ज़ाम में से सबसे बढ़िया एग्ज़ाम मेरा SBI क्लर्क का गया था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरा IPS PO का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफ़र लेटर आ गया था। तो और मेरा था सेकेंड डे में। तो फर्स्ट डे का मैंने देखा कि क्या सीन है। फर्स्ट डे में मुझे देखा कि पेपर बहुत हार्ड आया है, तो मुझे लगा भाई मेरा तो नहीं होगा। जीके भी बहुत हार्ड पूछा था फर्स्ट डे में, तो मुझे लगा भाई अब तो प्रिपरेशन भी नहीं हुआ है ठीक ठाक से, जीके का भी नहीं हुआ है, शायद ही होगा क्योंकि आप लोग को पता है सेक्शनल कट ऑफ तो होता ही है। तो लगा भाई मेरा तो नहीं होने वाला है। अब क्या बोलूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा देने एग्ज़ाम देने। लेकिन मेरे मम्मी ने बोला यार तेरा सिलेक्शन हो गया, तेरे को काय का टेंशन है, जा यार एग्ज़ाम दे के आ, बिंदास एग्ज़ाम दे के आ, कुछ खोने का तो है नहीं। मैं भी सोचा यार सही बात तो सही है कि कुछ खोने वाला तो है नहीं। मैं एक IPS PO में तो सिलेक्शन हो चुका है, तो चलो जाके दे ही आते। अब जब एग्ज़ाम दे के मैं निकला, मेरा अटेम्प्ट 132 था। आउट ऑफ 200 मेरा अटेम्प्ट 132 था। और मैंने पापा को निकलते ही बोल दिया था कि ये एग्ज़ाम तो मेरा कंफर्म निकलने वाला है। मेरा तीनों एग्ज़ाम में से सबसे बढ़िया एग्ज़ाम SBI क्लर्क में गया था। इतना बढ़िया अटेम्प्ट था क्योंकि, और अटेम्प्ट इसलिए नहीं था कि मेरा जीके में बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था। एक तो जीके में पुराना सवाल पूछा था, पुराने मन से पूछा था, तो मेरा प्रॉफिट ये हुआ था कि पुराने वाले मेरे को कुछ सवाल याद थे तो मैंने कर दिया था। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे भाई ने जीके में बहुत कुछ किया था। अराउंड 9 to 10 अटेम्प्ट था मेरा जीके में। तो 132 में 9 to 10 अगर 10 भी मानते हो तो 122 अटेम्प्ट भाई मेरे को रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ में था। 122 अटेम्प्ट। अब भाई अब जिस बंदे का IPS क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है, IPS PO में सिलेक्शन हुआ है, अब वो क्या ही गलत करेगा भाई अपने मैथ्स में तो मेरे को 100 एक्यूरेसी था, क्योंकि हर सवाल का जो आंसर निकलता है वो ऑप्शन में तो होता है। ऐसा नहीं कि तुक्का मारता हूँ। पजल्स एक सही पजल बनेगा फिर ही तभी आपका चारों पाँचों क्वेश्चन उसका सही बैठेगा। जो भाई पढ़ाई करता है उसको वो रिलेटेबल समझेगा मेरी बात को। तो भाई मेरा जब पहला रिजल्ट निकला, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे मालूम था कि मैंने होने ही वाला है। और फिर जब रिजल्ट निकला और भाई कि देखा, मेरा कट ऑफ से 0.25 मार्क्स कम था। 0.25, ठीक है। इतना घटिया नॉर्मलाइजेशन। और उस टाइम पे इतना न्यूज़ स्प्रेड हुआ। मैं टेलीग्राम चैनल्स देख रहा था, मैं यूट्यूब चैनल्स देख रहा था, हर जगह बस एक ही बात है, जो भी इस बार SBI क्लर्क दिया है, SBI क्लर्क 2025 दिया है, सबको पता ही है। सबको पता है कि भाई इस बार बहुत घटिया नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है, SBI की तरफ से, ठीक है। IPS PO में भी IPS में भी बहुत घटिया नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का चक्कर आपको करना है, नॉर्मलाइजेशन करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाई बच्चों को रॉ स्कोर दो। मैं पापा को यही बोला, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इससे मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को रॉ स्कोर दिया जाए, क्योंकि मुझे भी ये जानना है कि मेरे को कहाँ गलती हुआ है। कि भाई 132 में से 122 अटेम्प्ट अगर मैं सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में करके आ रहा हूँ तो इतना गलती क्या करूँगा कि मेरा घट के एकदम 86 या कट ऑफ से भी 0.25 नीचे चला गया स्कोर। तो भाई मैं बहुत अपसेट हो गया था और पापा को यही बोलता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर रिव्यू होता तो मैं भाई श्योर करता, और मुझे पता था कि ये रिजर्व लिस्ट में मेरा नहीं होने वाला था। ये पहले ही गो में मेरा होने वाला था। अब ठीक है, अब देखो, अब मेरे भगवान के आप ये देखो फल देखो कि
नहीं हुआ, लेकिन रिज़र्व लिस्ट में भाई मेरा हो गया। मेरे को अब जाना नहीं जाना है वो अलग बात था, लेकिन मैं यही बोलता था एटलीस्ट यार मेरा सिलेक्शन होगा तो यार ये तो कह पाऊँगा कि मेरा एक नहीं, दो नहीं, तीन गवर्नमेंट जॉब्स में मेरा तीन बैंकिंग एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किया है, तीन गवर्नमेंट जॉब्स में भाई क्लियर करके बैठा हूँ। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है यार। ये वो एस्पिरेंट समझेंगे कि जो भाई 3-4 एग्ज़ाम एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हैं। सही बात है कि नहीं? कमेंट में बताओ। तो अब जब भाई SBI क्लर्क में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन IBPS PO एंड SBI क्लर्क कि दोनों का वर्क प्रेशर, पोस्टिंग, सैलरी, जॉब प्रोफाइल सबका डिफरेंशिएशन करेंगे। और एंड में भाई मुझे आपसे भी सजेशन चाहिए, आपसे भी एक हेल्प चाहिए भाई कि मुझे क्या करना चाहिए यार। आप लोग भी कमेंट में बताओ यार, कमेंट ज़रूर करो यार, क्योंकि इस वीडियो का पोस्ट करने का मोटिव ही मेरा ये है कि आप लोगों का सजेशन मुझे इस वीडियो में चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ SBI क्लर्क लेने के लिए है वो है मेरा भाई पोस्टिंग। अब IBPS PO में आप लोग सबको अभी तक तो पता चल गया है कि मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरा पोस्टिंग भी महाराष्ट्र में कोल्हापुर जोन में हुआ है। अब SBI क्लर्क अगर मैं लेता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा होम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगा। तो एक पहला प्रो जाता है, एक पहला पॉइंट जाता है SBI क्लर्क को कि अगर मैं SBI क्लर्क लेता हूँ तो मेरा होम पोस्टिंग ज़रूर होगा। और मुझे सही में यार अपने होम टाउन में जाना है, मन बहुत है यार होम पोस्टिंग लेने का। तो जो बच्चे ऐसा है कि जिनका IBPS PO में भी होता है, SBI क्लर्क में भी होता है, अगर सोच रहे हैं कि क्या करूँ, तो एक पहला पॉइंट तो ये डिसाइड करो कि पोस्टिंग आपको कहाँ लेना है। कि अगर होम पोस्टिंग लेना है तो गो फॉर SBI क्लर्क, और अगर आपको भी ठीक है बाहर स्टेट में जमता है तो फिर गो फॉर IBPS PO। दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है भाई वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर अगर मैं IBPS PO में, जैसे मैं IBPS PO में हूँ और तो उधर ऑब्वियसली IBPS क्लर्क के भी मेरे सर लोग हैं, तो उनका भी जॉब प्रोफाइल में देखता हूँ, मेरा भी जॉब प्रोफाइल में देखता हूँ। तो मेरा जॉब प्रोफाइल जो है वो सिर्फ कस्टमर ऑपरेशंस तक नहीं होता है। क्लर्क लोग का क्या होता है कि हाँ उनका काम भी कस्टमर फेसिंग होता है, कस्टमर ऑपरेशंस होता है। पासबुक प्रिंटिंग उतना नहीं होता है, पासबुक प्रिंटिंग के लिए सब स्टाफ रहते हैं, लेकिन कस्टमर ऑपरेशंस जो भी होता है RTGS, NEFT और भी जो कस्टमर ऑपरेशंस होता है वो सब का संभालना कस्टमर फेसिंग जॉब प्रोफाइल उनका है। और IBPS PO का क्या होता है कि उनका कस्टमर ऑपरेशंस भी होगा। अगर आप ओनली ऑफिसर है ब्रांच में तब तो आपका कस्टमर ऑपरेशंस होगा ही होगा, लेकिन कस्टमर ऑपरेशंस के साथ साथ आपको एडवांसेस देखना पड़ेगा, आपका बिजनेस टारगेट्स देखना पड़ेगा, आपको ओवरऑल ब्रांच का आपका बिजनेस ग्रोथ भी देखना पड़ेगा। वो एक ऑफिसर के ऊपर होता ही। तो वर्क प्रेशर ऑब्वियसली यार इज़ वे मोर ऑन एन ऑफिसर देन एन क्लर्क। आप क्लर्क का देखोगे तो वो 10 बजे आएगा, वो 6 बजे आराम से काम ख़त्म करके जा सकता है, लेकिन एक ऑफिसर 6 बजे वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 4 बजे तक उसका अगर ऑफिस का काम खत्म होगा तो उसके बाद उसको काम करना पड़ेगा बैंक के कॉम्प्लाइंसेस के ऊपर, बैंक के पेंडेंसीज। भाई पेंडेंसी बहुत है एक बैंक में, बहुत सारा पेंडिंग काम रहता है। वो ख़त्म करते करते आपका 7 कभी कभी 8 भी बज जाता है, घर पहुँचते पहुँचते तो 9 भी बज जाता है। तो ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है जो हमें नोट करना चाहिए। अब भाई 2 पॉइंट क्लर्क के झोली में आ गया, तो एक भाई IBPS PO के भी झोली में देते थे। और ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि एक साथ दो पॉइंट IBPS PO के झोली में चला जाएगा, और वो है भाई सैलरी की अगर मैं बात बोलता हूँ तो IBPS PO में क्लर्क से बहुत ज़्यादा है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि IBPS PO में SBI क्लर्क का जो नेट पे है, जो इन हैंड सैलरी है, वो भाई हम लोग का बेसिक से भी कम है। ठीक है, तो अब आप सोच लो कि कितना है हम लोग का बेसिक। वो एक डिटेल सैलरी वीडियो लाऊंगा मैं, लेकिन अभी आप इतना मान लो कि SBI क्लर्क का जो नेट पे मतलब इन हैंड है, वो भी हम लोग का बेसिक से भी कम है। हम लोग का जो ग्रॉस सैलरी है, IBPS PO का जो ग्रॉस सैलरी है अभी, वो अराउंड, मेरा बैंक का बोलूँ तो 90 से 91 के अराउंड है। ठीक है, 91 के तो मिनिमम है, कम ज़्यादा ही होगा, कम नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर SBI क्लर्क का मैं बोलता हूँ तो ग्रॉस सैलरी मंथली ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लो यार तो 50K होगा। तो ये एक पॉइंट है टू बी कंसिडर, दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर चूजिंग IBPS PO और SBI क्लर्क। चलो अब दूसरा एक और पॉइंट जो जाता है IBPS PO के झोली में, वो है करियर ग्रोथ। यार देखो, अगर तुम सही में वो बहुत करियर फोकस्ड हो और तुम्हें सही में करियर में बहुत ग्रोथ चाहिए, करियर में बहुत भाई तुम्हें आगे बढ़ना है, तो
ऑब्वियसली वो क्लर्क से नहीं होने वाला है यार, क्लर्क से भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर तुम पीओ से ज्वाइन करते हो तो 3 साल में तुम यार अभी तुम डिप्टी मैनेजर हो गए, 3 साल बाद मैनेजर हो गए, उसके 3 साल बाद ठीक है सीनियर मैनेजर, फिर वो होता ही रहता है। प्रमोशन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और फास्ट होता है, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। जैप कैप दे दोगे तो तुम और एलिजिबल बन जाते हो टू टेक अ फास्ट प्रमोशन। एसबीआई क्लर्क या कोई भी क्लर्क में भी प्रमोशन होता है, ऑब्वियसली आप लोग एलिजिबल हो गए, लेकिन वो प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। अगर जैप कैप देते हो तो 3 साल बाद आप लोग पीओ के लिए, आप लोग मैनेजर के लिए, स्केल 1 के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि बन जाओगे, आप लोग को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अगर जैप कैप क्लियर करते हो तो आपका प्रोसेस क्या, आप हो सकते हो प्रमोशन ले सकते हो, ज़रूर प्रमोशन ले सकते हो, लेकिन प्रोसेस भाई थोड़ा स्लो है कंपेयर टू पीओ। थोड़ा नहीं बोलूँगा, प्रोसेस स्लो है गाइस कंपेयर टू पीओ। अगर पीओ में अगर सिलेक्शन होता है तो करियर ग्रोथ भाई अब मक्खन है मक्खन, और अगर जैप कैप क्लियर कर देते हो तब तो। और जो आखिरी का पॉइंट है वो है भाई ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र भाई एक टाइम के बाद किसी को ट्रांसफ़र पसंद नहीं होता है, क्योंकि आप एक टाइम के बाद स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, आपका फैमिली होगा, आपका बच्चे को स्कूल में डालोगे, अब इतना ट्रांसफ़र होगा तो क्या बार बार अलग अलग जाते जाओगे, अब जोन में अलग अलग ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो पीओ में भाई ट्रांसफ़र्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। अगर आप पीओ जा रहे हो तो ट्रांसफ़र आप लेके चलो, कि लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो के चलो भाई। बैंक को जिधर दिखेगा कि इधर बिज़नेस कम है, इधर भेजना पड़ेगा तो भेजेगा, वो आपका बात नहीं सुनने वाला है, ठीक है। कुछ लोग प्रेफरेंस पोस्टिंग देते हैं, लेकिन वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना देगा कि नहीं देगा। लेकिन ट्रांसफ़र्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, 3 साल में हर 3 साल में ट्रांसफ़र होगा, और अगर प्रमोशन लेते रहोगे तो ट्रांसफ़र की फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन कंपेरेटिवली इन क्लर्क, अगर आप क्लर्क एज ए क्लर्क रहते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है को होम स्टेट कभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र तो बहुत ही रेयर होता है। एक बार आपको अगर एक कोई ब्रांच दे देता है तो उधर ही आपका पोस्टिंग रहेगा, ठीक है, बहुत सालों के लिए रहेगा। और अगर अगर क्लर्क से भी आप प्रमोशन लेते हो, स्केल 1 ऑफिसर बनते हो, फिर स्केल 2 जाते हो, तो फिर आपका भी पकड़ के चलो प्रमोशन तो होगा ही होगा, आपको भी स्टेट के बाहर देने का पॉसिबिलिटी है। तो ट्रांसफ़र्स बहुत फ्रीक्वेंट है पीओ में, ये एक पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो समराइज़ करता हूँ तो अगर सारे पॉइंट्स को समराइज़ करूँ तो बात यह है कि प्रोज और कॉन्स दोनों में है। पीओ में भी है, एसबीआई क्लर्क में भी है, दोनों में प्रोज भी है, दोनों में कॉन्स भी है। लेकिन वही है कि हाँ, हम लोग को खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग का इंटरेस्ट किसके साथ अलाइन करता है। देखो मेरे को तो होम टाउन में भी जाने का इंटरेस्ट है, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं घर से बहुत दूर हूँ। ऐसा नहीं कि इधर मन नहीं लगता, इधर भी मन लग रहा है मेरा, लेकिन यार होम स्टेट में बचपन से यार घर से अपने होम स्टेट से बहुत दूर ही रहा हूँ, तो मेरा होम स्टेट में रहने का बहुत मन है। लेकिन यार अपने करियर को भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूँ। इधर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है उतना मुझे नहीं लगता है क्लर्क में होगा। लेकिन एसबीआई यार, एसबीआई एक ब्रांड है, आपको सबको पता है कि उसमें सिलेक्शन एक बहुत बड़ी बात है। और अभी अगर पीओ का सीन देख रहे हो तो पीओ का आप खुद ही आप लोग देख रहे हो कि यार कितना कम सीट्स वैकेंसीज निकाल रहे हैं, क्योंकि एसबीआई को भी यही लगता है कि पीओ में जो सिलेक्ट होके आते हैं उनसे ज़्यादा काम तो यार एक क्लर्क करता है। जब मैं सही बता रहा हूँ यार गाइस, ये आप लिख लो यार पेपर में, एक कस्टमर ऑपरेशंस जितना एक क्लर्क जानता है ना, वो उतना वो पीओ कभी नहीं जान पाएगा। क्योंकि वो कस्टमर फेस जब करता है ना, वो कस्टमर का जो डेली प्रॉब्लम्स जब वो सॉल्व करता है ना, उसका और आइडिया बढ़ जाता है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशंस देना है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट दे पाएगा ना, वो भाई पीओ कभी नहीं दे पाएगा। पीओ एडवांसेस बिजनेस टारगेट्स वो संभाल सकता है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन कस्टमर ऑपरेशंस में कस्टमर सर्विस एसोसिएट भाई ऑन टॉप, ठीक है। यही बात है भाई, यही डिस्कस करना था। तो वीडियो में आप लोग से सही में एक हेल्प, जेन्युइन हेल्प चाहिए कि आप लोग अपना अपना पॉइंट बताओ कि भैया क्या करो क्या नहीं करो, जिनका सिलेक्शन हो चुका है क्या, जिनका भी ऐसा डायलेमा लाइफ में आया था, उन्होंने क्या पैरामीटर सोच के चूज़ किया, वो बताओ यार मेरे को, ठीक है, ताकि मैं भी डिसाइड कर पाऊँ कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि टीवी का डेट भी सामने आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, हर हर महादेव।